बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ शहजादी, आप देख रहे हैं शहजादी कुकिंग रेसिपी में। आज हम बनाएंगे मुहर्रम स्पेशल चोंगे की रेसिपी, लेयर वाले वर्क की रेसिपी। बिल्कुल आसान तरीके से आप अपने घर पर बना सकते हो। नई टिप्स, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चोंगे की रेसिपी आप आसानी से बना सकते हो। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, फटाफट से बनकर अच्छे से तैयार हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे मैंने इस कप से हम 2 कप मैदा लेंगे। मैदे को हमने अच्छे से छान लिया था। हमने 2 कप मैदा ले लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, चुटकी भर। इससे मीठे में टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पे हम घी लेंगे। इस चम्मच से हम 4 से 5 चम्मच घी डालेंगे। घी को हम अच्छे से गर्म करके इसको डालेंगे। अब हाथों की मदद से खूब अच्छे तरीके इसको मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से खूब अच्छे तरीके से जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो इस तरह से हमें मुट्ठी बना लेना है। देखिए मुट्ठी अच्छे से बनने लगी है। अब यहाँ पे हम 1 गिलास पानी लेंगे। इसको हम अच्छे से सान लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके हम सानेंगे। इस तरह से हमने खूब अच्छे तरीके इसको अच्छे से डो बना लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल या घी लगाएंगे ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना जमे। अब इसको हम ढककर साइड पे रखेंगे। अब यहाँ पे हम चाशनी को देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी में से इतना पानी बच गया था। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम इस कप से हम 1 कप चीनी लेंगे। उसी कप से हम पानी भी लेंगे। जितना हम चीनी लेंगे उतना ही हम पानी लेंगे। अब चम्मच की मदद से इसको हम मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर हम 1 चम्मच हरी इलायची का पाउडर डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा केवड़ा वाटर डालेंगे। 2 से 3 बूंद डालेंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। देखिए चाशनी अच्छे से बनकर 5 से 6 मिनट हमने पका लिया है। इस तरह से तार थोड़ा थोड़ा जब आने लगे तो चाशनी अच्छे से बनकर तैयार हो जाती है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और यहाँ पे हम आटे को देख लेते हैं। यहाँ पे आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको दोनों हाथों की मदद से खूब अच्छी तरीके से एक बार और इसको मिला लेंगे। इस तरह से हमने आटों को अच्छे से मिला लिया है। अब इसको हम 2 भाग करेंगे। अब थोड़ा सा और इसको हम लंबा कर लेंगे। इस तरह से हमने अच्छे से इसको मिला लिया। अब इसको हम इस तरह से चाकू की मदद से इसको हम 5 भाग करेंगे। देखिए हमने इस तरह से अच्छे से 5 भाग कर लिया। अब इसको हम इस तरह से लोई बनाएंगे। सारे लोई को हमने इस तरह से अच्छे से बना लिया है। अब इसको हम साइड पे रखेंगे। अब एक लोई को हम लेकर इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम मैदा लगाएंगे। इसके ऊपर भी, इसके नीचे भी। अब इसको हम अच्छे तरीके से बेलन की मदद से इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे। हम 5 रोटी की एक लेयर वाला पराठा बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने अच्छे से एक रोटी बेल लिया है। इतना ही मोटा हमें रोटी को रखना है। अब इसको हम एक प्लेट पे रखेंगे। अब एक रोटी और हम आपको बेल कर दिखाते हैं। इसको भी हम इस तरह से रोटी की तरह बेल लेंगे। देखिए हमने 2 रोटी को बेलकर अच्छे से दिखा दिया। अब इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। हमें खूब अच्छी तरीके से चारों तरफ घी को लगा लेना है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे हम मैदा को छिड़केंगे। थोड़ा थोड़ा हमें मैदे को इस तरह से छिड़क लेना है। इससे लेयर वाला पराठा बहुत ही आसान तरीके से एक एक लेयर दिखेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके ऊपर भी हम इस तरह से घी लगाएंगे। इस तरह से एक एक रोटी पे हम घी लगाकर उसके ऊपर मैदा छिड़कने के बाद दूसरी रोटी भी रखेंगे। हमें इस तरह से 5 रोटी रखनी है। देखिए हमने 2 रोटी बनाकर आपको दिखा दी। अब यहाँ पे हम इस तरह से हम 5 रोटी को अच्छे से बेल कर इसके ऊपर हम घी लगाकर इस तरह से बनाएंगे।
देखिए हमने पांचों रोटी को खूब अच्छे तरीके से इसको इकट्ठा कर लिया है। अब इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा आटा मैदा डालेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा रोटी को इस तरह से हल्के हल्के हाथ से इसको हम थोड़ा सा और बेल लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है। अब यहाँ पे हम नीचे थोड़ा सा आटा लगाएंगे, उसके ऊपर भी थोड़ा सा। अब इस बेलन की मदद से इसको हम इस तरह से हल्के हल्के हाथों से बेल लेना है। इस तरह से हमने अच्छे से बेल लिया है। इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही परफेक्ट आपके चोंगे बनकर तैयार होंगे। अब यहाँ पे हम चाकू लेंगे, चाकू की मदद से हमें इसको इस तरह से काट लेना है। देखिए हमने इस तरह से 5 भाग कर लिया है, हमें इतना ही चाहिए था। अब यहाँ पे हम एक रोटी उठा के इस तरह से इसको हम अच्छे से दोनों हाथों की मदद से खूब अच्छे तरीके से इसका हम रोल बनाएंगे। देखिए अब ये नीचे वाला है, जो इसको हम नीचे इस तरह से करके इसको हम इस तरह से दबा देंगे। देखिए कितने परफेक्ट बनकर तैयार हो गया। ऐसे ही हम सारे रोल को इस तरह से बना लेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हो। इस तरह से इसको हम नीचे दबा देंगे ताकि पराठा का लेयर ना खुले। देखिए इस तरह से हमने सारे पराठे को इस तरह से हम बना लेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको इस तरह से हल्के हाथ से इसको हम बेल लेंगे, थोड़ा थोड़ा आटा लगाकर। इस तरह से हम इतना बड़ा बेल लेंगे। अब दूसरी को हम इस तरह से बेलकर हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा आटा छिड़केंगे, नीचे भी ऊपर भी हल्के हाथों से इस तरह से इसको बेल लेंगे। देखिए इस तरह से हमें ऐसे ही सारे अच्छे से बना लिया है। अब यहाँ हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे हम एक पराठा इसमें डालेंगे। हमें खूब धीमी आंच में इसको अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेना है। इसके ऊपर चम्मच की मदद से हम तेल डालेंगे ना, इससे हमारा पराठा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कुरकुरी बनकर तैयार होता है। एक एक लेयर इसमें अच्छे से निकल जाएंगे। अब दूसरी तरफ भी हम इस तरह से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना बढ़िया कलर आया है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। एक एक लेयर देख रहे हैं ना आप, कितने तरीके से दिख रहा है, कितने अच्छे तरीके से बनकर तैयार हुए हैं। अब हम सारे तेल को इस तरह से अच्छे से निचोड़ लेंगे। और यहाँ पे हमने सीढ़े को अच्छे से थोड़ा सा गुनगुना कर लिया था, ठंडा हो गया था तो मैंने हल्का गुनगुना कर लिया। अब इसमें हम पराठे को इस तरह से डुबो लेंगे दोनों तरफ। इसमें सीढ़े में नहीं रखना है, बस इसको इस तरह से दोनों तरफ अच्छे से डुबो कर इसको निकाल लेना है एक प्लेट में। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना बढ़िया, कितना बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कुरकुरी बनकर तैयार होती है। अब चाशनी को हमने खूब अच्छी तरीके से दोनों तरफ अच्छे से डुबो लिया, अच्छे से लगा लिया। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। तो इस तरह से हम सारे पराठे को अच्छे से बना लेंगे। हम आपको एक पीस और गोल्डन फ्राई करके दिखा देते हैं। इसके ऊपर हमें थोड़ा थोड़ा चम्मच से तेल को इस तरह से लगा लेना है। ध्यान रहे गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है वरना हमारा पराठा कच्चा रह जाएगा। देखिए इस तरह से हम खूब अच्छे तरीके से उसको फ्राई कर लिया है। अब इसको भी इस तरह से अच्छे से तेल निचोड़ लेंगे हम इस तरह से। अब सीढ़े में भी इसको हम डाल देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। आजकल मुहर्रम का महीना भी चल रहा है तो आप इस तरह से अपने घर पर बना सकते हो न्याज के लिए।
बहुत ही परफेक्ट रहेगा। तो इसको भी हमने खूब अच्छे तरीके से सीढ़े में डुबो लिया है। अब इसको भी हम एक प्लेट में डिश ऑफ कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। एक एक लेयर देख रहे हैं ना आप, कितने तरीके से, कितने अच्छे तरीके से दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम सारे पराठे को अच्छे से बना लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है, फटाफट से अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर हम थोड़ा सा खसखस डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और दिखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। सारे खसखस को हम इस तरह से अच्छे से इसके ऊपर छिड़क लेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा फ्रूट डालेंगे, पिस्ता, काजू, बादाम। आप अपने हिसाब से फ्रूट जो भी आपको पसंद है आप उसको इसके ऊपर डाल सकते हो। देखिए कितने अच्छे तरीके से सारे पराठों को हमने बना लिया है। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा ही सीढ़ा बच गया था। तो एक एक पराठे को हम आपको इस तरह से दिखाते हैं। देखिए कितनी अच्छे तरीके से टूट रहा है। वाह, देखिए कितना बढ़िया सीढ़ा अच्छे से दोनों तरफ अच्छे से लग गया है। यकीन करिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमारी आज की स्पेशल चोंगे की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में हमें भी याद रखिए। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।